बच्चों याद रहा कि नहीं? भूल गए। भूल गए? अच्छा चलो कल याद। भूल गए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक शहर में एक पति पत्नी रहते थे। वो ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, फिर भी अपने बच्चे को बहुत अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे। वो बच्चा भी बहुत पढ़ने में होशियार था। धीरे धीरे क्या हुआ, उसके दोस्तों ने उसको कहा कि आ जाओ बाहर खेलो, अब हमारे साथ खेलो, क्या दिन भर पढ़ते रहते हो। तो पहले तो वो बच्चा मना करता था, फिर धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा जाने लगा, उसको अच्छा लगने लगा, वो उन दोस्तों के साथ खेलने लगा। उसका पढ़ाई में भी मन कम लगने लगा, पढ़ता भी कम था, शैतानियां भी करने लगा। फिर उसके मम्मी पापा बहुत परेशान हुए कि ये तो बुरी संगत में पड़ रहा है। एक दिन उसके पापा ने कहा कि जाओ बेटा मार्केट से आम लेके आओ। तो वो कहता है ठीक है, वो जाता है, आम लेके आता है, आम डलिया में रख देता है धो के और सो जाता है। रात को उसके पापा उठते हैं और एक जो खराब आम, सड़ा हुआ आम होता है, वो उस डलिया में डाल देते हैं। सुबह जब वो बच्चा उठता है तो आम देखता है तो कहता है पापा ये तो सारे खराब हो गए। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा देखो, एक सड़ा हुआ आम था जिसने सारे आमों को खराब कर दिया। इसीलिए कभी भी बुरी संगत में नहीं पढ़ना चाहिए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो अच्छी अच्छी जिनकी आदतें हैं, उनके साथ खेलना चाहिए, उनके साथ दोस्ती चाहिए। दोस्ती करने से पहले देखना चाहिए कि ये बच्चे में कैसी आदतें हैं, हम इसके साथ दोस्ती करें या नहीं, इससे दोस्ती करने से हमारा कुछ नुकसान तो नहीं होगा। ये सब इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अगर एक खराब दोस्त भी होगा तो वो सबको खराब कर देगा। इसीलिए हमेशा अच्छे दोस्त बनाइए। ठीक है, समझ आई? अब सर मैं गुरुजी क्वेश्चन, गुरुजी धन्यवाद अलका जी। कौन क्वेश्चन पूछ रहा है? मैं पूछूं क्या गुरुजी? कौन? मैं अलका। हाँ ठीक है, क्वेश्चन पूछूं क्या? टाइम है? हाँ बच्चों से क्वेश्चन पूछिए। बच्चों अच्छा, मैडम को क्वेश्चन पूछ रही है और किसी एक का नाम बोलेंगे। हाँ मैं नाम बोलती जाऊंगी। हाँ बताओ बच्चों, श्री रामचंद्र जी कितने भाई थे? ये बोलेगा आदित्य चतुर्वेदी। मैम पूर्व। हाँ नाम बताइए उनके। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। हाँ जी, बहुत अच्छा। अब आर्यन चतुर्वेदी। रामचंद्र, हाँ रामचंद्र जी के माता पिता का क्या नाम था? मैम दशरथ। हाँ आवाज नहीं आ रही बेटा। हाँ दशरथ। और माँ का नाम? आर्यन रामचंद्र जी की माँ का नाम? मैम मैं बताऊं? नहीं जिससे बोल। मैम मैं बताऊं? नहीं मैं बेटा, बताऊं? इसको थोड़ा सा टाइम दो। हाँ जी चलो। आर्यन नहीं, मैम अब ये कौशल्या। हाँ मैम मैं बताऊं? हाँ मैम कौशल्या। हाँ मैम कौशल्या कौशल्या जी और दशरथ जी। दशरथ जी, वेरी गुड। हाँ और श्री राम ये बताएगा कौटिल्य शर्मा। श्री रामचंद्र जी कहाँ के राजा थे? अयोध्या के। वेरी गुड। अब ये बताएगा, ये कौन है? अनुनय चतुर्वेदी। वन में रामचंद्र जी ने किसके जूठे बेर खाए थे? किसके घर गए थे और उसने जूठे चक चक के रामचंद्र जी को बेर खिलाए थे और रामचंद्र जी भी खाते गए थे? अनुनय चतुर्वेदी। ईशानवी चतुर्वेदी, आप बताओ। मैम हमें कोई मैम बूढ़ी सी थी कोई। मैम मैं बताऊं? कितनी अच्छी बात बोली। हाँ बोलो, बोल रहे हैं, पहले नाम बताओ। मैम मैं बताता हूँ। मैम शबरी। गुनीश्री आप बताओ। यस मैम। हाँ बताओ नाम।
रामचंद्र जी जंगल में गए थे ना, तो एक थी ना, उन्होंने अपने की बेर खट्टे तो नहीं है, तो अपने से जूठे कर करके उनको खिलाती जा रही थी और रामचंद्र जी भी खाते जा रहे। शबरी। अरे वाह, वेरी गुड। हाँ, अब ये बताएंगे सिद्धि गुप्ता। रामचंद्र जी के पुत्रों के नाम क्या थे? सिद्धि गुप्ता। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। अब है याग्निका शर्मा। हनुमान जी की माता का क्या नाम था? याग्निका शर्मा। मैम मैं बताऊं? अच्छा, याग्निका शर्मा, हनुमान जी के 2 नाम और बताओ, कोई वो पता है? मैम मैं बताऊं, मुझे पता है। कौन? नहीं, आप विशेष नाम। शर्मा। हाँ, बताओ। मैम पवन पुत्र और महाबली। ठीक है, ओके। अभी बीच बीच ये पीहू शर्मा एक आए हैं ना? यस मैम। अच्छा, रामचंद्र जी। क्लियर नहीं आ रही। ये पीहू शर्मा रामचंद्र जी के साथ वन में और कौन कौन गया था? पीहू शर्मा। मैम कहना इसे? नहीं मैम बेटा, उनके भाई। नहीं, नाम बताइए बेटा, कौन कौन गया था? नहीं, पीछे से कोई नहीं बोलेगा। बच्चों को बोल। आवाज आ रही है। पता चल जाता है माता पिता नकल करा रहे हैं। पता चल जाता है, कोई बात नहीं, बच्चे सीखेंगे। हाँ, बोलो पीयूष शर्मा। अच्छा, अब ये बताएंगी। मैम बताओ मैम, मुझे आता है। नहीं, नहीं, मंत्रिता शर्मा, ये भी नई आ गई ना अभी। मंत्रिता शर्मा, और अनम्यूट करो। अच्छा, चलो, कृतिका चतुर्वेदी। हाँ, मंत्रिता बोलो। यस मैम। अच्छा, मंत्रिता आ गई। मंत्रिता बोलो। क्या? राम जी के साथ वन में कौन कौन गया था? और रामचंद्र जी, उनके भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता जी। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये रह गई कृतिका चतुर्वेदी, है ना? यस। हाँ। अच्छा, ये बताओ, रावण की बहन का क्या नाम था? सुपर्णखा। हाँ, शाबाश, जिसके कारण सब हुआ था। अब ये देवयानी। देवयानी जी से नहीं पूछना है। देवयानी, रामचंद्र जी की बहन का क्या नाम था? बड़े लोगों से पूछ लिया। देवयानी, बताओ। ये मुझे पता ही नहीं क्या था रामचंद्र जी की बहन का। कौन बताएगा? बताओ, बताओ, कौन बताएगा? मुझे पता था, देवयानी को नहीं पता होगा। इसीलिए वो क्वेश्चन मुझे पता है। मैम मुझे पता है। इसीलिए मैम मैं बताऊं? हाँ, बताओ, कौन बता रहा है, बताओ। बता सकती हूँ मैम सरिता। मैम है? विशेष शर्मा सरिता। मैम कौन? सरिता। विशेष शर्मा सरिता। सरिता। नहीं बेटा, शूर्पणखा रावण की बहन थी। रावण की बहन थी। सरिता। नहीं, शांता। बेटा नहीं है, नाम तो सही बोल रहा है लेकिन शांता है बेटा। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूज। फिर से क्वेश्चन रिपीट करिएगा जो अभी आपने पूछा था। रामचंद्र जी की बहन का क्या नाम था? ओके। चलो, ठीक है। जय गणपति की सबको। कल सब लोग हथेली के दर्शन करना, और कल मैं आप लोग से कृष्ण जी के बारे में क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? ओके मैम। बाय। धन्यवाद। अलका जी का, थैंक यू मैम। अलका जी का देहांत कथा पूरा हुआ है और अब हमारे सामने प्रकट होंगी देवयानी जी, जो आप सबको अंग्रेजी में नॉलेज देंगी कि अंग्रेजी का ज्ञान कैसे प्रयोग करें। देवयानी जी, आप प्रकट हो। जय गणपति की बच्चों, नमस्कार। जय गणपति की मैम। गणपति की मैम। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, किस किसने किया? मैंने कर लिया। मैंने मैम मैंने किया।
वेरी गुड वेरी गुड। और बाकियों ने क्यों नहीं किया? मैंने की। अरे मैम, वाह, मैंने की। वेरी गुड वेरी गुड। मैम विशेष शर्मा। विशेष, वाह, वेरी नाइस। तो बाकी कृतिका आपने किया? हो नहीं सकता, कराई दिया पक्का, गारंटी। लेकिन कोई दिखा रहा है? ये कौन है, ये कौन है? सिद्धि आपने किया? अरे वाह, कृतिका, वेरी हाँ। गुड कृतिका, वेरी नाइस। करा। मेरे को वेरी गुड वेरी नाइस दोनों बोला था। सबसे पहले मैंने दिखा दिया था, मेरा पास कृतिका को भी वेरी गुड वेरी नाइस। सिद्धि वेरी गुड। मंत्रिका शायद आज नहीं है, उनको नहीं पता था। आदित्य आपने किया? मैम अरे वाह, गुड वेरी गुड। जी, कौन बोल रहा है? अपना नाम मैंने बताओ। करा तो था, फिर क्या हुआ? पर वो मेरा वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है। ओके, कोई बात नहीं, किया है ना? आपको अच्छा, व्हाट्सएप पे मैंने कर तो लिया है। कर लिया है ना? ऐसे करो, मुझे उसमें से 2 सेंटेंस पढ़ के बता दो। ओके, दिस इज अ बुक, ओके दिस इज अ टेबल, ओके, this is a ball, this is a phone, this is a box, this is a बस काफी bag, है। गुड गुड, बहुत अच्छा। this is a देवयानी जी, clock, अनोने का भी दिख रहा है, अनोने ने किया है। this is हाँ a जी, sofa, आंसर किसने? this is a mobile, कुहू शर्मा। और that पीहू is- शर्मा, बस बेटा बहुत है, काफी है, वेरी गुड। जी मैंने आप सब लोग है ना उस पे, आप सब लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम के जो ऐप पे आपको वो दी गई है, जिस पे साइट दी गई है, लिंक दिया गया है, उसी में आप चैट बॉक्स में आप है ना फोटो खींच के भेज देना। हाँ, ठीक है, चैट बॉक्स में भेज देना। उसका अब हम नाम अपना टाइम खराब नहीं चैनल करेंगे। का नाम है अस्माकं संस्कृति अस्ति। उस चैनल का नाम है अस्माकं संस्कृति अस्ति। उसमें आप लोग भेज देना, ठीक है? ये सभी भेज देना। ओके, वेरी गुड। हाँ। बहुत सारे बच्चों ने किया है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। सब कैमरा भी बंद रखे, वीडियो भी म्यूट रखे, जब मैडम अब कहे आप तब खोल। अभी आप ऑडियो वीडियो दोनों बंद कर दीजिए। जब मैं पूछूंगी तो आप अनम्यूट कर दीजिए। ओके, चलिए आज हम देखते हैं। कल हमने दिस दैट एंड थोड़ा सा हमने सब्जेक्ट वर्ब वगैरह के बारे में, नाउन प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि हमको अगर हिंदी से इंग्लिश, जब हम इंग्लिश बोलेंगे तो हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं उसको, क्योंकि हमारी मदर टंग समझते हो ना, मातृभाषा इंग्लिश नहीं है, मैम हिंदी है। हिंदी है ना? तो हम क्या करते हैं, हिंदी का सेंटेंस होता है, उसको इमीडिएटली फटाफट, हमारी परफेक्शन इतनी हो जाती है इंग्लिश में कि उसको हम फटाफट इंग्लिश में ट्रांसलेट करते जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, जैसे हम हिंदी का एक सेंटेंस लिखो, राम बाजार जाता है। सभी आप ये पीहू अपना वीडियो बंद कर दीजिए। ठीक है, राम बाजार जाता है। अब अगर हम इसके हिंदी में देखें तो राम क्या है, करता है, जिसको हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। बाजार क्या है, लिखना है। हाँ लिखो, राम बाजार जाता है, इसको लिखो। और लिखो कि राम इसमें है कर्ता, बाजार इसमें है कर्म, और जाता है क्रिया। ठीक है, अब आप इस सेंटेंस में देखो इसकी सीक्वेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले हिंदी के सेंटेंस में कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, और फिर क्रिया आती है। अब हम इसी सेंटेंस को यदि इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या होता है, राम गोज टू मार्केट। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या आया, यहाँ भी हिंदी में भी कर्ता पहले था, नाउन पहले था राम, इंग्लिश में भी राम पहले आया, कर्ता पहले आया। हिंदी में कर्म पहले आया, इंग्लिश में क्रिया पहले आई। गोज क्या है, वर्ब है ना, तो इंग्लिश में ये सीक्वेंस बदल जाती है, और इसी सीक्वेंस को हमें
बोलते टाइम, इंग्लिश बोलते टाइम ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम इसको सेंटेंस को एज इट इज इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, राम बाजार गोज, सेंस नहीं बना उसका, ठीक है, सेंसलेस सेंटेंस हो गया। इसलिए हमको इंग्लिश का सीक्वेंस याद रखना है। इंग्लिश में क्या होगा, सब्जेक्ट जो कि नाउन है हमारा सब्जेक्ट, वो पहले आएगा, फिर वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। राम गोज टू बाजार, अब गो तो क्रिया है, इसमें ईएस क्यों लगा है? ईएस इसलिए लगा है क्योंकि राम एक सिंगुलर पर्सन है, अकेला है ना राम, यहाँ पे राम्स तो नहीं है। तो जब अकेला एक सिंगुलर पर्सन होता है, वो भी थर्ड पर्सन, कल मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन बताए थे ना। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, अनम्यूट करके बताओ, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? मैम आई। ओके, और सेकंड पर्सन कौन होता है? यू। और थर्ड पर्सन कौन होता है? ये शी। ही शी, और भी सिंगुलर पर्सन। तो राम यहाँ पे थर्ड पर्सन है और अकेला है, सिंगुलर है, इसलिए क्रिया में ईएस लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद आया ऑब्जेक्ट, जबकि हिंदी में ऑब्जेक्ट पहले आता है। तो ये सीक्वेंस हमें याद रखनी है। इस सीक्वेंस को लिखो, सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लिख लिया सभी ने? Yes, ma'am. सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्रिया, हिंदी में जिसे क्रिया कहते हैं, वर्ब, VERB, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमें इंग्लिश के इस सीक्वेंस को याद रखना है कि इंग्लिश में जो भी सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट जनरली नाउन या प्रोनाउन होता है, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जिस सेंटेंस के एंड में ता है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ता है, जैसे वह खाता है, तो वह खाता है, इसके कोई इंग्लिश बनाएगा? मैम सब्जेक्ट। हाँ, वह ही है, खाता है मतलब लड़का ही है ना, खाती है तो लड़की होती है। मैम खाता है मैम वर्ब, हाँ, एंड मैम जो है मैम ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट नहीं होगा, है वर्ब है, खाता है पूरी वर्ब है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, इसकी खाता है कि इंग्लिश क्या होगी? इंग्लिश खाना, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है, ठीक है। तो आप ये देखो कि वह के खाता है कि इंग्लिश क्या होगी? आपको ये वोकेबलरी जरूर आनी चाहिए, नहीं तो आपको ईटिंग ING कैसे आएगा? देखो, आपको मैंने अभी सेंटेंस बताया था, राम गोज, राम जाता है, ठीक है। अगर हम बोले राम इज गोइंग तो हो जाएगा जा रहा है, हमें सेंटेंस बनाना है जाता है, ठीक है। खाने की इंग्लिश हुई ईट, और राम अकेला पर्सन है तो हम ईट के आगे क्या लगाएंगे? एस, ओनली एस, ईएस नहीं, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? राम ईट्स, राम खाता है। समझ आया सभी को? यस मैम। अगर खा रहा है होगा तो ING लगाएंगे, इज ING। अगर हम कहेंगे राम खा रहा है, राम इज ईटिंग,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या है, राम खाता है, तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगा देंगे। समझ आया? अब एक और सेंटेंस, वह नाचती है। नाचने की इंग्लिश क्या होगी? मैम डांस। डांस। अब इसका सेंटेंस बनाओ, वह नाचती है। She dance. She is dance. मैम She dance. मैम शी इज डांसिंग। शी इज डांसिंग, तो वह नाच रही है। मैम शी इज Ma'am, she is डांसिंग। dance. Ma'am, she is dance. मैम अब शी मुझे डांसेस। ये बताओ, Ma'am, she dance. शी सिंगुलर Ma'am, है she कि dance. प्लूरल है? Dance. Ma'am, Ma'am, she dance. dances. वेरी गुड। किसने बोला शी डांसेस? मैम आदित्य चतुर्वेदी। आदित्य, वेरी गुड, बहुत अच्छे। शी डांसेस। अभी अभी मैं बताती जा रही हूँ कि जब थर्ड पर्सन अकेला होता है तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं, ठीक है ना? तो शी भी अकेली है, एक ही है, सिंगल है, तो हम वर्ब के साथ डांस के साथ क्या लगाएंगे? ईएस। शी डांसेस। क्लियर सभी Yes, बच्चों ma'am. को? और हिंदी में हम देखेंगे ती है लगाया है, जहां ती है, ता है लगा है, वहां पे हम एस ई एस लगाएंगे। ये चीज नोट कर सकते हो आप। हिंदी के जिस सेंटेंस के एंड में ती है, ता है लगा हो, वहां पे हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगल हो, तब थर्ड पर्सन सिंगल हो। इतना समझ में आया? अब Yes, सेंटेंस ma'am. बनाओ, मैं नाचता हूँ। कौन बनाएगा? I am dancing. मैं नाच रहा हूँ नहीं है, ING का मतलब है He रहा हूँ। I dances. I dances. I अब dance. देखो, अभी मैंने क्या बोला आपको, जब थर्ड पर्सन अकेला होता है तो SES Yes, लगता है। आई क्या है? आई कौन सा पर्सन है? First person. Ma'am, फर्स्ट first. पर्सन के साथ person. SES, फर्स्ट पर्सन के साथ Ma'am. SES, सेकंड पर्सन के साथ SES नहीं लगता। तो इसमें क्या होगा सेंटेंस? Ma'am, I am dancing. I am मैं नाच dancing. रहा हूँ, कैसे? मैंने नाच रहा हूँ नहीं बोला, आई डांस ओनली, आई डांस। मैं नाचता हूँ, आई डांस। मैं नाच रहा हूँ, आई एम डांसिंग। फर्क समझ में आया? जहां पे रहा हूँ, Yes, रहा ma'am. है लगा होगा, वहां पे ING लगाना है। क्लियर? Yes, ma'am. अब और सेंटेंस लो, लड़के नाचते हैं। Boys dancing. फिर रहा है तो नहीं है ना, ING कैसे लगा दिया आपने? Boys dance. नाचते हैं, Ma'am, नाच boys रहे हैं dance. नहीं। Ma'am, boys dance. वेरी गुड, बॉयज डांस। अब हमने यहाँ पे Boys SES क्यों नहीं लगाया? हमने यहाँ पे SES क्यों नहीं लगाया? मैम क्योंकि वो एक पर्सन में Ma'am, मैम वो बॉयज में लगाए. वेरी गुड, क्योंकि वो सिंगुलर नहीं है, एक लड़का नहीं है, वो लड़के हैं, प्लूरल हैं, कई हैं, कई के साथ SES नहीं लगता है। अगर होता Yes. बॉय तो हम लगाते बॉय डांसेस। Boy dance. And मैम अगर जब सारे होते तो फिर मैम boys. बॉयज हो गया, तो बॉयज के साथ SES नहीं लगता है, तो हम लगाएंगे बॉयज डांस। डांसेस नहीं होगा, डांसेस गलत होगा। अब ये फर्क समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेंटेंस में देती हूँ, मोर नाचता है। Peacock is dancing.
Peacock is dancing. Peacock is dancing. आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने बोला Peacock is is dancing रहा है आएगा, मैंने बोला मोर नाचता है। Peacock. हाँ, Peacock is dance. Peacock dances. Peacock is dancing. Peacock is dancing. कितने हैं? पीकॉक यहाँ पे एक है, Peacock dances. एक है कि कई है पीकॉक? Ma'am, peacock dances. वेरी नाइस। कौन बोला ये? Ma'am, Mr. Sharma. गुड। पीकॉक डांसेस, ठीक है, क्योंकि एक मोर है और हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि एक के साथ SES लगता है। और अभी इन सेंटेंसेस में, जितने सेंटेंस में अभी पूछ रही हूँ, इसमें ING कोई नहीं लगाएगा, क्योंकि ING का मतलब है रहा है, और मैंने रहा है कहीं नहीं बोल रही हूं मैं। तो इज डांसिंग, इज ईटिंग कोई नहीं लगाएगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस आता है, घोड़ा दौड़ता है। अभी Horse runs. Ma'am, horse is walking. अभी मैंने आप लोगों को बोला ING कोई नहीं लगाएगा, फिर आप हॉर्स इज वॉकिंग क्यों कह रहे हो? Horse runs. वेरी गुड। हॉर्स रन्स, क्योंकि एक ही घोड़ा है और दौड़ता है। अभी मैंने आपको लिखवाया जिन सेंटेंस के एंड में, हिंदी के सेंटेंस में ता है, ती है आता है, उसमें सिंगल के साथ SES लगता है, प्लूरल के साथ कुछ भी नहीं लगता, ठीक है। अब Okay, देखो, घोड़े दौड़ते हैं। अब मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा, सभी इकट्ठे नहीं बोलेंगे, ओके। ये श्रद्धा मुझे दिखाई दे रही है, कौन है श्रद्धा? अपने आप को अनम्यूट करो। श्रद्धा है यहाँ पे अवेलेबल? ओके, कौटिल्य आप बताइए। Yes, ma'am. घोड़े दौड़ते हैं, हाँ बोलो। Horses या वेरी गुड। are horses. हाँ, घोड़े दौड़ते हैं। मैम, हॉर्स आर रनिंग, मैंने ये नहीं पूछा घोड़े दौड़ रहे हैं, मैंने बोला ING इन सेंटेंसेस में कोई नहीं लगाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको रूल भी लिखवाया। अब आप, ये कौन है CTPC 7, कौन है ये? शानी चतुर्वेदी। ओके, आप बताइए। हॉर्सेस घोड़े दौड़ते हैं। Horses run. वेरी गुड। हॉर्सेस रन। इज RM इन सेंटेंसेस में नहीं लगता, ING नहीं लगता, ठीक है। जिनके एंड में ता है, ती है, ते हैं आता है, उनमें ING और इज RM नहीं लगता, ठीक है। कौटिल्य समझ आया? इसमें हम ING भी नहीं लगाते और इज RM भी नहीं लगाते। इसमें अगर सिंगल है थर्ड पर्सन तो S या ES लगाते हैं वर्ब के साथ, अगर प्लूरल है या फर्स्ट सेकंड पर्सन है तो सिंगल वर्ब रहती है, कुछ भी नहीं लगाते, ओके। ओके मैम। ओके मैम। अब देखो, बच्चे हंसते हैं, इसको करो ट्रांसलेट, कौन करेगा? Children are laughing. Children are laughing. लाफिंग क्यों कह रहे हो? मैं बार बार आपको बोल रही हूँ ING नहीं लगाना है,
Ma'am, children Children are laugh. Ma'am, children children laugh. Children laugh. Yes. सिर्फ आएगा चिल्ड्रन लॉफ. चिल्ड्रंस कभी नहीं होता. चिल्ड्रन खुद ही प्लूरल है. सिंगुलर होता है चाइल्ड और प्लूरल होता है चिल्ड्रन. ठीक है, इसमें एस नहीं लगाएंगे. चिल्ड्रंस कुछ कोई शब्द नहीं होता. चिल्ड्रंस गलत होता है. Children laugh. चिल्ड्रंस कौन बोला अभी? मैम चिल्ड्रन लाफ्स. चिल्ड्रन के साथ एस क्यों लगेगा? बच्चे है ना, ये बच्चा नहीं है. चिल्ड्रन लाफ. सिर्फ चिल्ड्रन लाफ. चिल्ड्रंस में भी एस नहीं लगेगा, लाफ में भी एस नहीं लगेगा. ओके, अब देखो हम पढ़ते हैं. हम पढ़ते हैं. Study. वेरी गुड. कौन बोला ये? Ma'am, we study. याग्निका. याग्निका वेरी And we study. And we study. ओके, वेरी गुड. हम पढ़ते हैं. हम की इंग्लिश हुई वी, पढ़ने की हुई स्टडी. तो यहाँ हम पढ़ते हैं, वी स्टडी. यहाँ पे अगर मैं पढ़ता हूं तो होता आई स्टडी. वह पढ़ता है तो होता ही स्टडीज. फिर एस लग जाता. ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो एस लग जाता, ही स्टडीज. ठीक है, इतना क्लियर है? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आप सेंटेंसेस लिखो होमवर्क के लिए. सभी लिखेंगे. Okay. ठीक है, इसको अभी नहीं बताना है, लिख के रखना है. कल मैं पूछूंगी. वे लिखते हैं. वे लिखते हैं. लिख लिया? Yes, ma'am. यस मैम. दूसरा सेंटेंस लिखो. Yes, ma'am. चिड़िया उड़ती है. चिड़िया उड़ती है. Yes, ma'am. लिख लिया. लिख लिया सभी ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 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 यस. ओके, नेक्स्ट मैम लिखो. मेरा नेट चला गया था तो क्या आप रिपीट कर सकते हैं? देवयानी जी, यस सर. जी गुरुजी. ये अपन ग्रुप में लिख देंगे हिंदी में. आप मेरे को बता देना, मैं लिख दूंगा. है ना? ठीक है, मैं जितने भी आप कहेंगे तो लिख देंगे, तो ये बच्चे उस हिसाब से करके अपना सेंड करते हैं. जी है? जी गुरुजी. ठीक है. बच्चे लोग आप ग्रुप में भी सेंड कर सकते हो और माइक्रोसॉफ्ट टीवी पे भी सेंड कर सकते हो. तो अब हमारी आगे की क्लास है दादी की कहानी. तो देवयानी जी, आपको कुछ कहना है? नहीं, बस बच्चों मैं आपको डाल दूंगी होमवर्क. आप सभी उसका ट्रांसलेट करके कल तैयार रखना. ठीक है, बस गुरुजी वो मैं डाल दूंगी, आप हिंदी कर दीजिए. ठीक है, तो अब हम दादी की कहानी बहुत अच्छा रिवीजन हो रहा है. चालू करेंगे और दादी जी से कहेंगे कि अपना माइक अनम्यूट करें और वो बच्चों को दादी की कहानी सुनाएं. जय गणपति की. बच्चों, भारत के बच्चे हो, भारत की संस्कृति, भारत के बच्चे महान, भारत के आंखों के तारे, बच्चे महान हो. मेरा कहने का एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ. एक दिन की बात थी. बच्चे खेल रहे थे. अड़ोस में पड़ोस में गए. खेलते खेलते पड़ोस से एक छोटी सी ले आए वो चम्मच.
बड़ी माँ प्रसन्न हुई, माँ से कहा देखो माँ, हम एक चम्मच लाए हैं, कितनी अच्छी है। अरे ये तो बहुत अच्छी है, तुमको खाना खाने में काम देगी, दाल चावल खा लेना, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया है। फिर दूसरा दिन आ गया, एक बटन ले आया। अरे देखो माँ हम क्या लाए हैं, ये तो बहुत अच्छा है बेटा, तुम्हारी बुच्छट का टूट जाएगा तो हम लगा देंगे। माता प्रथम गुरु बन रही है। अब गुरु की देखिए कि क्या कर रहे हैं गुरु। और थोड़ा सा बड़ा हो गया, छोटी मोटी चीजें लाने लगा। किसी का मोबाइल उठा लाता था, तो किसी का रिमोट उठा लाता था, टीवियां बंद हो जाती थी। धीरे धीरे बच्चा ऐसा बड़ा हो, माँ बहुत खुश होए, बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, ये चीज तो अपने काम में आएगी, ये तो सभी चीजें अपने काम की है। माँ प्रसन्न होती रही। बच्चा चोरी करता रहा, करते करते बच्चे को चोरी काफी दिन हो गए। नया जवान हुआ, जवान होते समय बच्चे ने छोटी मोटी चोरी से काम नहीं चलेगा, अब हम बड़े हो गए हैं, हमको बड़ी चोरी करना है। बड़ी चोरी के लिए उसने अपने 3-4 लड़कों की मंडली बनाई, बच्चों को लेके एक राजा के महल में गया, और महल में जाके एक रस्सी बांध के लटकाई। तीनों बच्चे पकड़ के रस्सी को ऊपर रह गए, और अकेला लड़का नीचे उतार दिया। जो माँ की शिक्षा दी थी, जो माँ की शिक्षा वाले बच्चे को नीचे उतार दिया। राजा के महल में रानी का हार चुरा लिया, पूरे महल में शोर मचने लगा, रानी का हार चोरी चला गया है। कहाँ गया, किधर गया, ढूंढा ढाड़ी हो रही थी। ढूंढते ढूंढते वो लड़का पकड़ा गया। वो साथी भाई तीनों जने रस्सी छोड़ के भाग गए, वो तीनों बच गए। वही पकड़ाऊ आया, उस लड़के को पकड़ा, बहुत कुछ मार दी, मार मार के उसको बहुत ही मारा। अब चलो, अब तो तुम्हारी हमें फांसी लगानी है। फांसी की नौबत आ गई, जब फांसी की पूरी तैयारी थी। फांसी के समय एक ख्वाहिश पूरी करनी पड़ती है। बोलो बेटे, तुम्हारी कुछ इच्छा है क्या? किसी से मिलना हो, कोई बात करना हो, कोई चीज की खाने पीने की इच्छा हो? बच्चे ने कहा मेरी एक इच्छा है। बोले क्या? कि मेरी फांसी लगने से पहले मेरी माँ से मिला दिया जाए, मेरी माँ में बहुत तमन्ना है, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। सभी ने उसकी माँ को बुलाया, चलो आपका बेटा आपको बुला रहा है, फांसी लगने वाली है, बच्चे की बहुत इच्छा हो रही है कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। बच्चे की माँ आई, बोले अरे खिड़की में बच्चा बैठा था, बैठे बैठे खिड़की में, मेरी माँ को जल्दी बुला दो। माँ आती है, बेटा माँ, बेटा माँ। अरे क्या बात करेगा बेटा मुझसे? अरे माँ, मुझे आपसे मिलने की बहुत तमन्ना है, इतनी इच्छा हो रही है, मैं तेरे कान में कुछ बात कहना चाहता हूँ। बच्चा आया, मेरे पास कान कर दो माँ, मेरे पास कान करो, मैं कान में ही बात कहूंगा, कोई सुन ना ले। बच्चे की तरफ को कान किया, खिड़की में से ही बच्चे ने माँ के नाक और कान काट लिए और बोल दिया कि प्रतिम गुरु माँ होती है, पहले अगर माँ ही अच्छी होती तो आज मेरी ये फांसी की नौबत ना आती। किसी की भी माँ हो तो ऐसी हो कि बच्चे को सिंहासन पे बैठा दे, किसी की माँ ऐसी ना हो कि उसको डाकू बनाती है, डाकू बना दिया माँ ने। अगर माँ ही गुरु सच्ची है तो बच्चा सिंहासन पे बैठता है, बच्चा महान होता है, बच्चा देवताओं की तरफ पूजा जाता है। बच्चे की बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है, ये तो बच्चा तो एक कोरा कागज है, जो इसमें लिख दोगे वही लिख जाएगा, जो शिक्षा मिल जाएगी वही करेगा। बच्चा को तो बनाने वाली माँ होती है, पहला गुरु, और माँ ही उंगली पकड़ के चलाती है, माँ ही खाना पीना सिखाती है, माँ बात करने का तरीका सिखाती है, और माँ बैठना उठना सिखाती है। सभी चीजें के सवरे संस्कार देने वाली माँ होती है। और सबकी माँ अच्छी हो और सब बच्चों को अच्छे संस्कार मिले तो माँ हो, नहीं तो माँ बेशक ना हो। जय गणपति। दादी की कहानी में आप लोगों ने सीखा कि हमें अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। अब हम योगा क्लास में जाएंगे और हमारे सर विजय सर आपके सामने प्रकट होंगे। विजय सर प्रकट होंगे। विजय शर्मा, ठीक है सर? डॉक्टर एवरीवन, जी सभी लोगों को नमस्कार। गुड आफ्टरनून बच्चों।
गुड आफ्टरनून सर। sir. गुड आफ्टरनून सर। Good ऑन कर लो Good और afternoon, माइक। sir. गुड आफ्टरनून। सभी अपने अपने माइक ऑफ कर दें और वीडियो ऑन कर दें। चलिए अच्छा से बंद करके एक जगह पर बैठ जाएं। Sir. हम अपने योगा सेशन की स्टार्ट करेंगे ओमकार के उच्चारण से। 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सभी लोग बैठ जाओ अपनी जगह पे। Sir. हाथ ज्ञान मुद्रा में, आपके जो इंडेक्स फिंगर है और जो अंगूठा है दोनों आपस में मिलाकर ज्ञान मुद्रा में हाथों को घुटनों पे रखो। सभी बच्चे आलती पालती मार के बैठेंगे। आंखें कोमलता से बंद, आईज क्लोज करेंगे। ओमकार का उच्चारण 3 बार। सर करो। हाँ सर आपने बोला कि आप क्या हुआ? पैर करवा रहे थे सर। अभी अभी आपने बोला था हाँ सर, वो क्या करना है? आंखें बंद करनी है और ओमकार का उच्चारण करेंगे। आंखें कोमलता से बंद। जी सर। डीप इनहेल। स्टार्ट। Again, deep inhale. Last. अपने दोनों हाथ पलट के घुटनों पे रख लेंगे और करेंगे गर्दन एक्सरसाइज करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास खाली करते हुए गर्दन को ले जाएंगे। करेंगे राइट हैंड से जेंटल पुश करेंगे। चेंज राइट साइड। लेफ्ट साइड। चेंज। अब हम करेंगे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ नेक। दोनों हाथों से इस प्रकार से गर्दन को हल्का सा again inhale up, slowly down. सर आपका बस कैमरा करते हुए अपने राइट हैंड को ऊपर up करते हुए राइट साइड बेंड कर देंगे। चेंज। नाउ लेफ्ट towards your left. Okay, come back, release, वापस आ जाएंगे। अब कूलिंग प्राणायाम, प्राणायाम कर रही है तो आपको गर्मियों में ये कूलर का काम करेगा, नेचुरल कूलर। के लिए हमें क्या करना है, अपने राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा बनानी है। राइट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर्स को अंगूठे के रूट में लगाते हुए राइट हैंड के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल,
लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास लेनी है। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रल, राइट नॉस्ट्रल एंड एक्सेल और राइट से खाली कर। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट एंड एक्सेल फ्रॉम राइट। लेफ्ट वाली नॉस्ट्रल होती है, ये हम है नॉस्ट्रल होती है, इस बाहर निकलती है। अगर आप इस प्राणायाम को कभी भी गर्मी लगे तब करेंगे तो आपके शरीर को तुरंत ठंडक पहुंचेगी। करेंगे इनहेल फ्रॉम एंड एक्सेल फ्रॉम राइट। Inhale from exhale from right. Inhale from left. Exhale from right. अब चलो सब बच्चे अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। करेंगे हम लोग सूर्य जगह पर। गुरुजी स्लाइड चला दीजिए। हाँ जी, सूर्य नमस्कार करेंगे हम। नेक्स्ट स्लाइड। सभी बच्चे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार मुद्रा में। सूर्य नमस्कार ये प्राचीन काल में गुरुकुल परंपरा में सुबह उठ के सभी बच्चे किया करते थे, जिससे कि हमें सूर्य भगवान की ब्लेसिंग्स मिल सके, सूर्य देव की ब्लेसिंग्स मिल सके और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे, फिजिकली भी हम हेल्दी रहें और मेंटली भी। गुरुजी नेक्स्ट स्लाइड। स्टार्टिंग करेंगे वार्म अप से। पहले अपने दोनों हाथ ऊपर ले जाओ, हैंड्स अप। देखो पिक्चर में, देखो हाथ ऊपर। अब श्वास खाली करते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ लेके आना है। पिक्चर में देखो सेकंड वाली पोजीशन। यस, वेरी नाइस। नाउ एक्सेल एंड डाउन कंप्लीटली, पूरा नीचे हो जाओ श्वास खाली करते हुए। हाथों को जमीन से लगा दें, टच द ग्राउंड, टच योर हैंड ऑन ग्राउंड। अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। वेरी गुड, वेरी गुड। वापस श्वास भरते हुए वापस आ जाओ, दोनों हाथ जोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा में। फर्स्ट पोजीशन, सूर्य नमस्कार की प्रथम स्थिति। यहां हम करेंगे सूर्य का ओम मित्राय नमः का जाप। डीप इनहेल, फर्स्ट पोजीशन, ओम मित्राय नमः। सभी बच्चे बोलेंगे। चेंज, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। सेकंड पोजीशन ऑफ सूर्य नमस्कार। यहाँ पे हम करेंगे, मैं जाप करूंगा, आप लोग पोजीशन में रहें। ओम रवये नमः। अब धीरे से श्वास खाली करते हुए दोनों हाथों को नीचे लेके आए। थर्ड पोजीशन, श्वास खाली करते हुए दोनों हाथ जमीन पे। ओम सूर्याय नमः। फोर्थ पोजीशन, चेंज द स्लाइड। श्वास भरते हुए अपने बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे। श्वास भरते हुए अपने दाएं पैर को, राइट लेग को पीछे ले जाएं। ओम भानवे नमः। आप श्वास खाली करते हुए अपने दूसरे पैर को भी पीछे ले जाएं, चतुर दंडासन की स्थिति में, चतुरांग दंडासन की स्थिति। ओम खगाय नमः। चेंज। आप धीरे से अपनी छाती को जमीन पे लगा दें और अपने माथे को जमीन पे लगा दें। साष्टांग नमस्कार। ओम पूष्णे नमः। सामने स्लाइड में देखते जाएं, इस पोजीशन को बनाना है। चेंज, भुजंगासन की स्थिति। श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को
ऊपर उठा दें आसमान की ओर, नाभि तक का भाग उठा हुआ, भुजंगासन की स्थिति। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। चेंज। अब अपने दोनों हाथों पे और दोनों पैरों पे बैलेंस बनाते हुए अपने कमर के भाग को उठा देंगे, पर्वत आसन की स्थिति में आ जाएंगे। ओम मरीचये नमः। चेंज। अब धीरे से अपने राइट लेग को आगे ले आएंगे, दोनों हाथों के बीच अश्व संचालन आसन की स्थिति। सूर्य नमस्कार की 9वीं स्थिति, 9th पोजीशन। ओम आदित्याय नमः। सभी बच्चे बोलेंगे। अब धीरे से अपने दूसरे पैर को भी आगे ले आएंगे, पाद हस्तासन की स्थिति। ओम सावित्रे नमः। चेंज। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, एकादश स्थिति, अर्ध चक्रासन की स्थिति। ओम अर्काय नमः। चेंज। दोनों हाथों को वापस ले आएंगे चेस्ट के पास, छाती के पास, और सभी बच्चे अब एक साथ बोलेंगे श्वास भरते हुए ओम मित्राय नमः। वेरी गुड। दोनों हाथों को अगल बगल से लाते हुए वापस आ जाएंगे। सूर्य नमस्कार ये हमारी फिजिकल बॉडी को भी स्वस्थ रखता है और मेंटल बॉडी को भी। ओके चलो अब क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। सभी बच्चे अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। आंखें कोमलता से बंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सभी बच्चे माइक ऑन कर लेंगे और मेरे बात दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जेंटली रब योर हैंड्स। अपने हाथों को आपस में रब करेंगे और अपनी आंखों पे प्रेस करते हुए, उंगलियों से मसाज करते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे, वापस आ जाएंगे। देखिए सर को धन्यवाद आज की क्लास के लिए। और अगला जो अभ्यास आज सूर्य नमस्कार दिया है उसे आप लोग करिएगा। और अब आपके लिए मोटिवेशन क्लास के लिए आ रहे हैं श्रीमती पूनम सिंह जी पटना से। आप पूनम सिंह जी आप प्रकट हो और बच्चों को मोटिवेट क्लास के लिए आपको दिए जाते हैं 10 मिनट। पूनम जी। जी आवाज आगे सब लोग वीडियो बंद कर लें। हाँ नहीं एक जी गुरु जी आप अपना वीडियो खोल लीजिए पूनम जी, बाकी लोग बंद करें। खोल दी हूँ गुरु जी, खोल दी हूँ। नीचे दिख रहा है, नीचे है। आपका फोटो अच्छा आ रहा है। हाँ थैंक यू। गुड मॉर्निंग। हाँ आज मैं आप लोगों को नाम दे रही हूँ गुड मॉर्निंग मेरे चमकते सितारे, है ना। इस नाम की विशेषता है, इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। अभी मैं एक क्वेश्चन करूंगी आप लोगों से। जब स्कूल खुला हुआ था तो आप लोग किस चीज से स्कूल जाते थे बताइए? गुड वैन से या बस से या मम्मी पापा ले जाते होंगे या कोई कोई अपनी गाड़ी से गए तो ड्राइवर रहता होगा। यानी कि जिसको गाड़ी अच्छी तरह चलाने आता होगा वही आप लोगों को लेकर बैठा कर स्कूल तक जाता होगा, ठीक है। और स्कूल में ले जाकर
पड़ता है, ठीक है। तो उस Yes, ma'am. ड्राइवर को या चालक को ये पता होता है कि गाड़ी कहाँ ले जानी है, कब ब्रेक लेना है, कब एक्सीलेटर दबाना है, कब गियर चेंज करना है, ये उसको अच्छी तरह पता है ना, एकदम एक्सपर्ट है। तभी हम गाड़ी पर बैठते हैं। जिसको चलाने नहीं आएगा उस गाड़ी पर हम नहीं बैठते हैं, और मम्मी पापा भी आप लोगों को बैठने नहीं देंगे। एक तो ये बात हो गई कि जब वही गाड़ी चला सकता है जिसको चलाने आए। अब दूसरा एग्जाम्पल एक और मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि कभी भी ऐसा हुआ होगा जब आप, आपके भाई बहन, मम्मी पापा, ताऊ चाचा, जो भी हो, चाची आंटी, बुआ या दादाजी दादी माँ, सब मिलकर हम लोग इकट्ठे कहाँ जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा करने जाते हैं। तो वहाँ हम लोग Yes, कौन सा ma'am. प्रेयर करते हैं, है ना, सब मिलकर क्या बोलते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सब इकट्ठे यही बोलते हैं। किसके बारे में बोलते हैं बच्चों, आप बताएं, किसके बारे में बोलते हैं? सर गॉड के बारे में। गॉड के बारे में, हाँ, गॉड के बारे में, है ना। इसका मतलब हम सबका माता पिता कौन है, एक गॉड, एक भगवान। हम जितने हैं, है ना, धरती पर जितने लोग हैं, मेल हो फीमेल हो, बच्चा हो बड़ा हो बुजुर्ग हो, जितने हैं सबके माता, भगवान की है, ma'am. हाँ, वो भगवान है, एक ही है। तो और हम लोग जिस नाम रूप से इस धरा पर जाने जाते हैं, जैसे मेरा नाम पूनम है, किसी का अर्णव है, किसी का शौर्य है, किसी का जुहू है ना, किसी का गुणश्री है ना। तो ये नाम तो हमारे मम्मी पापा ने दिया है, बट गॉड ने हम सबों का जितने लोग दिखे आपको इस संसार में, सबों का एक ही नाम रखा है। वो नाम क्या है, सोल या आत्मा, है ना। और आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, चमकता सितारा। इसीलिए आज मैं आप लोगों को बोली, हेलो मेरे चमकते सितारे, है ना। मैं आप लोगों को ये नाम दी हूँ कि मेरे आप लोग चमकते सितारे हैं, अपने मम्मी पापा के भी चमकते सितारे हैं, क्योंकि आत्मा एकदम प्रकाश स्वरूप है। और अब आप बताएं कि मंदिर में जब जाते हैं, पूजा अर्चना कर लेते हैं, तो वहां जो पंडित जी रहते हैं वो क्या करते हैं, आपके दोनों भ्रिकुटी के मध्य में, मैं भी टीका लगाई हूँ, दोनों भ्रिकुटी के मध्य में क्या करते हैं, तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं। इसका मतलब कि हमारा जो पूरा शरीर है उसमें सबसे पवित्र स्थान इस दोनों भ्रिकुटी के मध्य का जो भाग है वो वही है, और वहीं पर तिलक लगाया जाता है। ये सिंबल किस चीज का है, ये हमारे आत्मा का सिंबल है, या आत्मा का प्रतीक है ना, कि वहीं पर बिंदी या टीका हम लोग लगाते हैं और बताते हैं कि दिस इज द होली प्लेस ऑफ योर बॉडी, है ना, ये पवित्र स्थान है। तो टीका तो पंडित जी ने लगा दिया। अब हम ये भी जान गए कि हमारे भ्रिकुटी के मध्य में आत्मा का निवास है। अब मैं ले चलती हूँ, जैसे स्कूल जा रहे थे तो गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा था, तो आप आराम से बैठे थे। उसी तरह हमारे इस शरीर का संचालन, हमारे शरीर का जो ड्राइवर है वो कौन है, वो दोनों भ्रिकुटी के मध्य में बैठी चेतन शक्ति, चैतन्य, अविनाशी आत्मा है। जब आत्मा रहती है इस शरीर में तभी हमारा शरीर चलेगा। हमारी इंद्रियां, सारी इंद्रियां, 5 सेंस ऑर्गन, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, 5 इंद्रियां जो हमारी हैं, जो काम करती हैं, है ना। बहुत सारी कर्मेंद्रियां भी हैं, जो हैंड है, पैर है। तो जब तक हमारे शरीर में आत्मा रहती है तभी तक हम, ये चेतन शक्ति रहती है तभी तक हम काम कर सकते हैं। अगर आत्मा निकल गई तो हमारा शरीर यूजलेस हो जाता है, फिर इसका दाह संस्कार होता है। तो अभी उतना मैं डिटेल नहीं कर रही हूँ, बस मैं ये बता रही हूँ कि इस शरीर को कंट्रोल करने वाली हमारी आत्मा है, और वो अविनाशी है, अजर अमर है, चैतन्य शक्ति है। गीता में भी एक श्लोक है, नैनम छेदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदांतोपो न सोचति मारुता। इसका व्याख्या हम बाद
बाद में करेंगे। मतलब आत्मा है कि अविनाशी है, ठीक है, इतना समझ गए। अब जब आत्मा है वो चेतन शक्ति है, वो ऊर्जा है ना, अविनाशी ऊर्जा है। अब जैसे ही हमको पता चला, आज जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, तो आप उस आत्मा में समझेंगे कि बहुत लाइट है, बहुत वो टॉर्च की तरह काम करती है, वो हमको ऑर्डर फरमाएगी कि आप ये काम करिए। और आत्मा कभी भी गलत काम करने के लिए मोटिवेट नहीं करती है ना। उसकी 3 शक्तियां हैं, वो तीनों शक्तियां क्या है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। आत्मा की 3 शक्तियां हैं। पहला है, लिख लो, पहला मन, लिख लिए? हेलो, लिख लिए बच्चे? हाँ, जी लिख ली। हाँ मैम। गुड गुड। पहला यस मन, मैम। ओके, पहला मन, दूसरा बुद्धि, दूसरा बुद्धि, और तीसरा है संस्कार, तीसरा है संस्कार। ये आत्मा की 3 शक्तियां हैं जो हमेशा इसको ऑर्डर करती हैं, और उसी के प्रमाण, उसी के अनुसार हम लोग काम करते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि मन क्या है, तो आप कोई बता पाएगा कि मन क्या है? आप लोगों में से बच्चों कोई बता पाएगा मन क्या है? नहीं पता है, ठीक है। मन में ही तो बहुत सारे, मैम मन एक इंद्रिय है। मैम मन में ही सब कुछ है। हाँ, मन में very good। मैम मन में ही सब कुछ है। बहुत अच्छा, मन से ही सब कुछ होता है ना। हल्का करना कुछ हाँ, कर सकते। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मन में ही विचार आता है। मन क्या है? विचारों का खजाना है, थॉट्स का पुंज है ना। थॉट्स, बहुत सारे थॉट्स हमारे मन में ही आते हैं। अच्छे भी आते हैं, है ना, बुरे भी आते हैं, निगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, वेस्ट थॉट भी आते हैं। बहुत सारा थॉट आता है एट ए टाइम, बहुत सारा थॉट आता है। लेकिन अब हमको, हमारी बुद्धि क्या करती है कि बुद्धि उसमें से चुनती है, जल्दी से चुनती है कि कौन सा थॉट को लेकर हमको इम्प्लीमेंट करना है, कार्य की दिशा में बढ़ना है ना। तो वो बुद्धि चुनने का काम करती है, झट चुनेगी कि कौन सा थॉट लेकर मुझे आगे बढ़ना है। जैसे हमारा, आप लोगों का क्लासेज अभी 3 बजे से शुरू हुआ था, तो एक मन आया होगा कि खाकर सो जाते हैं, मन में विचार आया होगा कि कहाँ जाए क्लास ज्वाइन करने। एक मन नहीं, हमें कुछ सीखना है। मन होता है कि ना हमें पढ़ना है। हाँ, एक मन हुआ कि नहीं, मुझे अच्छी अच्छी चीजें सीखनी है, इतने गुरुजी लोग तैयार होकर बैठे हैं सिखाने के लिए, है ना। तो ये तो अच्छा ख्याल हो गया। तो बुद्धि अब क्या करेगी? जिसके संस्कार अच्छे होंगे, बुद्धि अच्छी बात जल्दी से चुनेगी कि नहीं, हमको पढ़ना है, हमको सीखना है, हमको आगे बढ़ना है। जैसे वो दादी कहानी सुनाई ना कि तुम लोग सपूत बच्चे हो, लायक बच्चे हो, तो अच्छे ख्याल आएंगे, अच्छा काम करेंगे, तभी तो भारत के सपूत बच्चे बनेंगे, ठीक ना। तो बुद्धि चुनने का काम करती है। अब जैसे जैसे हम अच्छा काम करते जाएंगे, अच्छी अच्छी बातें सीखते जाएंगे, अच्छा अच्छा काम करते जाएंगे, तो हमारा संस्कार बनता जाता है, अच्छी अच्छी आदतें बनती जाएंगी, अच्छा काम करने का हैबिट हो जाएगा। तो हमारे संस्कार के रूप में वो मतलब होता जाता है, एकत्रित होता जाता है। तभी न कहा जाता है कि देखो वो बच्चा कितना संस्कारवान है, कितना संस्कारी है। तो उससे आपका भी नाम होगा, आपके माता पिता का भी नाम होगा, हम लोग का भी नाम होगा, हमारे गुरु जी का भी नाम होगा, आपके राज्य का नाम होगा, देश का नाम होगा, और विश्व का नाम होगा। आज मैं इतना ही बताऊंगी। मन बुद्धि संस्कार पर आप लोग काम करना, सोचना कि मन में कैसे कैसे ख्याल आते हैं। कल मैं बताऊंगी कि आत्मा का क्या गुण होता है। स्पेक्ट्रम आप लोग देखे हैं? इंद्रधनुष देखे हैं? कभी बारिश होती है तो? यस मैम। हाँ, तो स्पेक्ट्रम में विचार करके रखना, स्पेक्ट्रम में कितने कलर्स होते हैं। हाँ, इंद्रधनुष में कितने कलर्स होते हैं, इसको आप लोग याद करके रखना। मन बुद्धि पर थोड़ा काम करना। चलो ठीक है, ओम शांति बच्चों, ओम शांति। बाय मैम। ओम शांति मैम। धन्यवाद पूनम जी, आपने बहुत अच्छा बच्चों को मन के ऊपर कंट्रोल करने का बताया। और अब हमारे बीच में आ रहे हैं इस कार्यक्रम के संयोजक श्री किशोर चतुर्वेदी जी, जो सब बच्चों को एक सूचना देंगे। तो बाकी सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लें और वीडियो भी बंद कर लें और किशोर चतुर्वेदी जी का संदेश सुने।
जी किशोर जी प्रकट हो। जी, वो गुड आफ्टरनून सभी दोस्त प्यारे बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है? कैसी लग रही है क्लास आप लोगों को? अच्छी लग रही है अच्छी। सर, बहुत लग रहा है? अच्छी। हाँ, लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है, नई चीजें। यस सर। यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं कुछ आपको एक विशेष बात बता रहा हूँ कि आप लोगों जितना अच्छा करोगे, जितनी क्लास अटेंड करोगे, उतना ही अच्छा सर्टिफिकेट आपको यहाँ से दिया जाएगा जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी बेनागा मतलब विदाउट फेल डेली हर इस क्लास को ज्वाइन करना है, समझ गए? तो जो लोग डेली ज्वाइन करेंगे उनका अटेंडेंस मैं ले रहा हूँ चुपचाप। मेरा मोबाइल, मेरा कंप्यूटर डेली आप लोगों के अटेंडेंस मेरे पास भेज देता है, और जो नहीं आता है उनकी सूचना में रख लेता हूँ चुपचाप। तो इसलिए आप अपनी अटेंडेंस पूरी 3 बजे सही यहाँ पर ज्वाइन करिए, 4:30 बजे तक पूरी क्लास लीजिए, और जितना अगर होमवर्क दिया है, जो भी मिल रहा है थोड़ा बहुत, उसको पूरा कीजिए। इसलिए आप जितनी ज्वाइन अच्छी करेंगे, क्लास पूरी करेंगे, उतना ही आपको अच्छा सर्टिफिकेट सबको प्राप्त होगा। तो मुझे आज बस इतना ही कहना था, मैं सूचना देनी थी। बाकी आपके लिए, सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सर। संयोजक सर धन्यवाद। आपने बच्चों के लिए उत्साहवर्धन के सर्टिफिकेट का वो रखा है, तो हमारे बच्चे और अच्छा करेंगे और हम चाहेंगे कि सब बच्चों को सर्टिफिकेट मिले। तो अब हम पढ़ेंगे संस्कृत। तो कल हमने संस्कृत में पढ़ा था संख्या। तो संख्या बोलेंगे एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षड सप्त अष्ट नव दस एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश। तो मैं नाम बोलता जाऊंगा और वो बोलेंगे, जिसका नाम आएगा वो एकम, उसके बाद दूसरा आएगा द्वे, ऐसे बोलना। आदित्य। एकम। हाँ, अलका जी। आर्यन। आर्यन। दून। अनन्या। त्रीडी। ईशानी। ईशानी। चतवारी। यस सर। यस सर। बोलो जल्दी, अरे संख्या बोलो। चतवारी। सर त्रीणि। गुणीश्री। पंच। कौटिल्य। कौटिल्य। षट। षड। हाँ, कृतिका। सप्त। कुहू। सर एक्चुअली मैं आज ही ज्वाइन हुई तो मेरे को पता नहीं है। बोलो अष्ट। बोलो अष्ट। अष्ट। हाँ, मंत्रिता। मान्यता। नव। नव। तिहु। तिहु 9 के बाद क्या आता है? गुरुजी मैं बोलूं 10। 10। सिद्धि। एकादश। श्रेयस। एक्चुअली सर मैं सर कल की क्लास में प्रेजेंट नहीं कोई था। बात नहीं, अब बोलो द्वादश। द्वादश। हाँ, विशेष। तृतीयदश। त्रयोदश। याज्ञिका। चतुर्दश। चतुर्दश। देखो, आप लोगों ने खुद बता दिया, कल आप प्रेजेंट नहीं थे तो संयोजक के पास आपकी सूचना पहुंच गई। एक दिन का 1 नंबर तो आपका कट ही जाएगा। और दूसरी बात, होमवर्क आपको देते हैं तो होमवर्क में संख्या का होमवर्क दिया था पीडीएफ में ग्रुप के अंदर, आपने नहीं देखा तो आप लोग प्लीज देखा करें और उससे करें। आज हम सीखेंगे सर कि सर वो एक्चुअली मेरे को फिर से बता सकते हैं कैसे करना है अपलोड? हमारा वीडियो आ गया है, उसी में वीडियो रहता है, वीडियो देखें। क्लास का वीडियो ग्रुप के अंदर है, छात्र संस्कार के अंदर। ओके सर। तो अब हम आज सीखेंगे
कि ये बालक है या बालिका, तो आप कहेंगे अगर वो है तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे, ये आपको सोचना है, हाँ, और अगर नहीं है तो आप कहेंगे नहीं। तो हम देखते हैं कि कैसे कहना है हाँ और ना संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत में हाँ कहने के लिए और ना कहने के लिए आपको मिलेगा एक बहुत अच्छा फल, जिसका इस समय आप रोज सेवन कर रहे हैं और उसका जूस बनाकर भी पीते हैं। प्रश्न है एषा बालिका वा, क्या यह बालिका है? ना 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 बालिका ना बालकः ना बालिका ना बालका देखो वो मैडम उंगली ला रही है, मना कर रही है, ये बालिका नहीं है। हाँ ना बालिका 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 वा, ना बोलो बाल ना बालिका हरिओम। हाँ शिक्षकः वा, ना शिक्षक ना वैद्य क्या लिखा है? ना शिक्षिका ना वैद्य हाँ न शिक्षक ना वैद्य, यह शिक्षक नहीं है, ये वैद्य है, डॉक्टर है। आगे चलते हैं। पाचकः वा, पाचकः वा, भोजन मांगने वाला, आम पाचकः आम। और इस समय आप सबसे ज्यादा क्या खा रहे हैं? आम खा। तो आम माने क्या होता है? आम यस यस हाँ पाचकः वा आम पाचकः। अगला प्रश्न है हाँ दूरवाणी वा, आम दूरवाणी, दूरवाणी माने आम ना वा, आम ना वा। गृहं वा, गृहं वा विद्यालयः, विद्यालयः गृहं ना विद्यालय, यह स्कूल है, ये घर नहीं है, स्कूल है, ठीक है। कूपी वा, ऐसा कूपी, दूरदर्शनं वा, दूरदर्शन ना ऐसा घटी, घटी ऐसा घटी, शीतकं वा, शीतकं, शीतकं माने होता है शीतकम आम शीतकम। शुकः वा, शुक माने तोड़ा, आम शुकम। हाँ बिडालः वा, बिडालः वा ना बिडाल ना ऐसा अश्वः, अश्वः एषा अश्वः। हाँ विवेकानंदः वा, नर्तकी वा, गायिका वा, गायिका वा ना नर्तकी, ऐसा गायिका ना नर्तकी। एषा ना नर्तकी। इस थाली का वा, क्या ये थाली है? एषा चषकः, ऐसा गिलासः। हाँ हरिओम। कटोरी वा, ऐसा ऐसा कर्तरी ना ऐसा छुरी का, ऐसा किमस्ति,
किमस्ति? वृक्षः अस्ति। किमस्ति? पूरा वाक्य बोलो। वृक्षः अस्ति। किमस्ति? वृक्षः अस्ति। वृक्ष, सुनो ध्यान से। वृक्षः अस्ति किम नास्ति? क्या नहीं है? वृक्ष पे क्या होता है? फलम हाँ बोलो। फलम नास्ति। किमस्ति? किमस्ति? वृक्षः अस्ति। किमस्ति? अरे वाक्य का जवाब पहले बोलो। किमस्ति? वृक्षः अस्ति। वृक्षः अस्ति। किम नास्ति? किमस्ति? वृष्टि अस्ति। किम नास्ति? छत्रं नास्ति। वृष्टि अस्ति छत्रं नास्ति। वृष्टि अस्ति छत्रं नास्ति। हाँ, अब हम पूछेंगे हाँ कुत्र। कुत्र माने कहाँ? कुत्र माने हाँ। वृक्षः कुत्र अस्ति? वृक्षः तत्र अस्ति। वृक्षः कुत्र अस्ति? तत्र माने वहाँ। तत्र माने वहाँ। आप पूछेंगे हम युवकः कुत्र अस्ति? युवकः यहाँ। युवकः अत्र अस्ति। मंदिरं कुत्र अस्ति? अक्षरधाम कुत्र अस्ति? अन्यत्र अस्ति। न यहाँ है न वहाँ है, कहीं और है। ठीक है। देवः कुत्र अस्ति? देवः सर्वत्र अस्ति। तो आपको ध्यान रखना है कुत्र। तो आपको 5 वाक्य दिए जाएंगे। अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र, अन्यत्र, एकत्र। तो मैं आपको ये वाक्य उस पर दे दूंगा आपके ग्रुप में, और आप इससे संबंधित एक एक वाक्य अपने बना लेना एक दूसरे के साथ। और आपके पास क्या है क्या नहीं है। जैसे मम समीपे स्यूतः अस्ति धनम नास्ति। पर्स है पैसे नहीं है। लेखनी अस्ति। लेखनी अस्ति। टिप्पणी पुस्तिका नास्ति। पेन है कॉपी नहीं है। जो चीज है उसमें लगेगा अस्ति, जो नहीं है उसमें लगेगा नास्ति। तो आज के लिए इतना ही। अब हमारी गीता की क्लास के लिए आएंगे डॉक्टर रवि पाठक। हाँ बोलो। सर आपने होमवर्क दिया था सर, मैंने कर लिया। आप ग्रुप में डाल दो, हम चेक कर लेंगे। ओके सर। ओके। डॉक्टर रवि पाठक जी उपस्थित हैं तो प्रकट हो, और यदि नहीं है तो हम अपनी अगली क्लास में चलाएंगे। डॉक्टर रवि पाठक शायद अभी नहीं है हमारे बीच में। तो कोई बात नहीं बच्चों, अभी सर नहीं आ पाए हैं। कल सर ने आपको एक अभ्यास कराया था श्लोक का, तो क्या आप लोगों को वो श्लोक याद हो गया है? यस सर। यस सर। तो आप लोग सुनाए।
नाम बोलूंगा और नाम के अनुसार आप लोगों को, ठीक है? सर मैं भी सुना सकती हूँ। हाँ आगे चलो। सर शांति। सर वो श्लोक बिना सुनाइए। देखे बोलना था ना सर, बिना देखे आप बोलना था ना। बोलिए। एवं सतत युक्ताये भक्तास, एवं सतत युक्ताये भक्तास त्वं पूरे पासिते ये चापे अक्षर मवकन तेषान का मवकन तेषान का योग विक्तामा। कोई बात नहीं, कौन अच्छे से समझ सकता है? सर मैं अच्छी तरह से आपने कहा सर गुणेश्वरी आपने याद किया है? यस सर किया है। गुणेश्वरी बोलेंगी। यस सर, कैसे किया? मैं जिसका नाम बोल रहा हूँ वो बोलेगा, बाकी चुप रहेंगे। गुणेश्वरी सुनाओ। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषांग के योग वित्तमाः। कौशल्य। यस सर। सुनाओ। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषांग के योग वित्तमाः। बढ़िया। कृतिका। मातृता। कुहू। पीहू। सिद्धि। संजय गुर्जर। विशेष शर्मा। एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योग वित्तमा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। याज्ञिका। पूछ लेना। भक्ता त्वां पर्यासते ये चापि अक्षरमव्यक्तं तेषां के योग वित्तमाः। बहुत बढ़िया। अनन्या। एवं सतत युक्ता ये, आगे बोलो। एवं सतत युक्ता ये स्वाम पर्युपासते पर्युपासते एतत्। ठीक है बेटा, कल अच्छे से याद करके सुनाना। अभी नहीं हुआ है सर तो प्लीज मुझे आगे एक साथ, सर प्लीज मुझे आर्या, दूसरी अब जिसका हो गया आगे बढ़ जाओ। प्लीज चुप हो जाओ। आप जिसका नाम बोला। आर्यन यस सर। सुनाओ। एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योग वित्तमाः। आदित्य यस सर। सुनाओ। एवं सतत युक्ता ही भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्य अक्षरमव्यक्तं तेषां के योग वित्तमाः। बहुत बढ़िया, ठीक है। आप लोगों ने प्रयास किया है, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन बहुत से लोगों का अभी पूरा अच्छे से कंफर्म नहीं है। और बहुत से लोग सुनाया अभी तक। नाम बताओ। सर सोयस। हमने नाम बोला था, तुमने बोला ही नहीं। सुनाओ, आप सुनाओ। सर मुझे याद है सर, आप इसको हटा सर मैं सुनाऊंगा। हाँ सुनाओ सुनाओ, वही वाला सुनाओ जो मैंने बोला था। ये वाला नहीं सुनाना, वो वाला सुनाना।
दोबारा सुनाओ जो मैंने पूछा था सबसे। एवं ता सुक्तयुक्ता ये भक्ताश तवा पूर्व पास्ते योपक गलत हो रहा है बेटा, बेटा गलत हो रहा है, उसको वीडियो को दोबारा सुनना, सही कर लेना। एवं सत्युक्ता है। डॉक्टर पाठक जी यहाँ उपस्थित हैं क्या? डॉक्टर पाठक उपस्थित हो तो आ जाएं। कोई बात नहीं, पाठक जी भी आए नहीं है तो मैं आपको अभ्यास करा देता हूँ। ये गीता का दूसरा श्लोक है, तो जैसा मैं बोलूंगा उसके बाद सब लोग दोहराएंगे। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान एक बार बोलना है, 2 बार नहीं, और एक बार में सबकी आवाज एक साथ आनी चाहिए। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान सुनो, ध्यान से सुनो। मैया वेश मनो ये मान, मैया मैया वेश मनो ये मान, मैया वेश्य मनो ये मान, मैया वेश मनो ये मान, मैया वेश मनो ये मान, सभी बच्चे उतना ही दोहराएंगे जितना मैं बोल रहा हूँ। मैया वेश मनो ये मान, मैया मनो ये मान, नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास, श्रद्धया परयोपेतास, एमे युक्त तमामताः, युक्त तमामताः, मैया वेश मनो ये मान, नित्य युक्ता उपासते। पूरी लाइन बोलो। नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास, मे युक्त तमामताः, हाँ, तो ये सब बच्चों के पास है। इसको अब मैं नाम बोल रहा हूँ और अब एक एक नाम बोलूंगा, एक एक बच्चा मेरे को बताएगा। तो सबसे पहले नाम है याग्निका। बहुत बढ़िया। बाकी लोग अपना आवाज म्यूट करके रखें और विशेष सुनाएं। विशेष है नहीं है? मध्यावेश मनोहे मा नित्य युक्त उपासते, श्रद्ध पर्यो पेतशमा ते में युक्त तमामः।
बेटा आप ध्यान नहीं दे रहे हो, उसमें मात्रा का ध्यान दो। नित्य युक्ता उपासतेता बड़ा है, श्रद्धया प्रयोपेता में युक्त तमामताः। जहाँ कोमा लगा है वहां पर रुकना है, और जहाँ जैसा अनुनासिक लगा है वैसा ही बोलना है, ठीक है। अब सुरेश के बाद हैं, दूसरा नाम कौन है, नाम बताएं। सर गुणश्री। गुणश्री, ठीक है गुणश्री बोलो। मय्यावेश्य मनो ये मान नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते में युक्त तमा मताः। बहुत बढ़िया। सिद्धि, सिद्धि है नहीं है। उहु, इहु, सब बच्चे गायब हो गए क्या? सर मैं सुनाऊं? मंत्रिता नहीं, नंबर हाँ मंत्रिता। मय्यावेश्य मनो ये मान नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते में युक्त तमा मताः। ते में युक्त तमा मताः। बस 2 बार नहीं बोलना, बहुत अच्छा है। और सिद्धि है, सिद्धि गुप्ता, नाम तो दिख रहा है, बोलती क्यों नहीं है सिद्धि? कोई बात नहीं। कृतिका, मयावेश्य मनो ये मान नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया प्रयोपेतास ते मैं युक्त तमामताः। ध्यान से पढ़ो। ते में युक्त तमामताः, ते में युक्त तमामताः। अलग अलग अक्षर दिए उन्होंने, कितना तोड़ के दिया। मैया वेश्य मनो ये मान नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते में युक्त तमामताः। आप बच्चों के लिए कितना छोड़ तोड़ के उन्होंने बनाया है, और फिर भी आप नहीं बोल रहे। चलिए ईशानवी। यस सर। मर्यावेश मनो ये मान नित्या युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते में युक्ता तमामता। हाँ, नीचे युक्त नहीं, नीचे युक्त है, ऊपर युक्त है, तो यहाँ युक्त बोलना है। अनन्या। ओके सर। मध्य वेश्य मनो ये मान नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते में युक्त तमामता। बहुत बढ़िया है, और अच्छा करिएगा। आर्यन। मया विशेष मनो ये मान नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते में युक्त तमामताः। बहुत बढ़िया। आदित्य। मय्यावेश्य मनो ये मान नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते में युक्त तमामताः। चलिए बहुत अच्छा है, सब बच्चों ने बोला। ये आपको स्लाइड उसमें मिल जाएगी आपके ग्रुप पे। ये इसका मैंने बोला था गीता का। हाँ जी बोलो। गीता का 12वां अध्याय का दूसरा श्लोक है। कौन बोल रहा था? कौटिल्य। हाँ तो कौटिल्य तुम्हारा तो हो गया ना? नहीं सर मेरा नहीं। तो सुना दो, दिखाना पड़ेगा। दोबारा दिखाएं क्या? अब तो चला गया होगा। क्या आता है तो लो, आ गया। कौटिल्य बोलो। यस सर।
मय्या विश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा पर्योपेता ते मे युक्ततमा मताः। हाँ, श्रद्धया, श्रद्धया, ठीक है, श्रद्धया ऐसे बोलना पड़ेगा। बाकी सब अच्छा है, बहुत अच्छा उच्चारण है आपका, गुणश्री का, आदित्य का। काफी बच्चे तो बहुत ही अच्छा बोलते हैं और कईयों के नाम मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन बहुत सारे बच्चे, सब बच्चे अच्छा बोल रहे हैं और सभी लोग अच्छे से बोले, क्योंकि गीता का 12वां अध्याय आपको कंठस्थ हो जाए। चलिए, आज के लिए यहाँ क्लास पूरी होती है और कल हम अपनी क्लास में मिलेंगे। तो सर्वे बोलने के साथ आज की क्लास को बाय सर। बाय सर। सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् शांति। आप लोगों को जो भी होमवर्क दिया है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा और आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या इसमें लिंक में शेयर कर सकते हैं।